हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक सीख रहे थे कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने कल आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, किसके बारे में? कोष के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था भाई? कोष के बारे में पढ़ाया था। कोष बोल दो, कक्ष बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो, इंग्लिश में सेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो। और मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश में आप इसको ऑर्बिट बोला करो। क्या बोला करो भाई? ऑर्बिट बोला करो, ठीक है ना। सेल भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेल या ऑर्बिट क्या होता है ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और यस कि नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी मैंने आपको ऑर्बिट के बारे में बता दिया। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा। पहले कोष के बारे में, उपकोष के बारे में, कक्षक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे अपन लास्ट में। कल मैंने आपको ऑर्बिट या सेल के बारे में बताया है। आज मैं आपको कोष के बारे में, एक बार उपकोष के बारे में नहीं बता रहा हूं। कोष के बाद एक बार मैं आपको उपकोष नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान में रखना। कोष मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे, कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सेल, ऑर्बिट, सब सेल, ऑर्बिटल। यानी मैं ऑर्बिट के बाद में ऑर्बिटल पढ़ाना चाहता हूं। उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो कल तो मैंने आपको क्या बताया था? कोष के बारे में बताया था। आज मैं बेटा जी आपको किसके बारे में बताऊंगा? कक्षक के बारे में बताऊंगा। और कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कक्षक किसे कहते हैं, मतलब ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट बताओ रे, ऑर्बिट क्या होता है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उस वर्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। और यस कि नो? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अबे ऑर्बिट नहीं समझते क्या? कभी आपने चक्कर नहीं लगाए क्या? मान लो आपका कोई खास इंसान है, ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक। तो आप क्या करते हो? उस खास इंसान के घर के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो आप तो उस घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, आप तो कौन हो? इलेक्ट्रॉन हो। और जिस पाथ पर आप घूम रहे हो वो पाथ क्या है? ऑर्बिट है। और वो घर आपका क्या है? नाभिक है। वो घर आपका क्या है? नाभिक। कि वो मेरा नाभिक, मैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं। और समझ गए ना ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है? मतलब कोष बोल दो या कक्ष बोल दो या ऊर्जा स्तर बोल दो, बात एक ही है। बताओ कोष क्या होता है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ पर घूमता है, उस वर्ताकार पथ को ही हम क्या कहते हैं बेटा? कोष कहते हैं। वो मैंने आपको बताया था। आज हम कोष के बारे में नहीं, आज हम ऑर्बिट के बारे में नहीं, आज हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, पहले मैं कोष पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कक्षक पढ़ाऊंगा, फिर उपकोष पढ़ा दूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? कक्षक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कक्षक की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। देखिए ऑर्बिटल क्या होता है, समझिएगा ऑर्बिटल क्या होता है। कल मैंने आपको ये बताया था, देखिए कल मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उस वर्ताकार पथ को तो अपन क्या बोलते हैं? कोष या कक्ष, सॉरी, कोष या कक्ष,
सेल या ऑर्बिट। ठीक, जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, प्रथम कोश है, ऐसे ही ये मान लो क्या है, दूसरा कोश है। और मैंने आपको बताया था पहले और दूसरे कोश के बीच में जितना गैप होगा, दूसरे और तीसरे कोश के बीच में गैप उससे ज़्यादा होगा। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक, ये परमाणु का एक बार मान लो मैंने सिंपल सा डायग्राम बना दिया। तो कल तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना। कल तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना, कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथों पे घूमता है, उन वृत्ताकार पथों को अपन क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये पहले कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, दूसरे कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। क्या कहा मैंने, पहले कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इस वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, और दूसरे कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वर्ताकार पथ पे घूमेगा। ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन हमें तो ये मालूम करना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह कौन सी है। और हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमता रहता है, जिसे अपन कोश कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन कोश में घूमता रहता है। लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि भाई ये कोश है, ठीक है, ये भी कोश है, ठीक है, हमें तो ये चेक करना है कि कोश में भी, अरे कोश क्या एक जगह ही तो है, अरे कोश क्या एक जगह ही तो है, स्पेस ही तो है वर्ताकार, कोश का एक जगह ही तो है, स्पेस ही तो है वर्ताकार। हमें तो ये चेक करना है कि कोश में भी वो कौन सी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। मान लो सेकंड कोश का, मान लो सेकंड कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वर्ताकार पथ पे घूमता है। ठीक, तो इस वर्ताकार पथ में कोई न कोई जगह तो ऐसी होगी इस नाभिक के चारों ओर, जैसे मैंने मान लिया ये जगह है वो, ठीक, कोई न कोई जगह तो ऐसी होगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम हो। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन वो कोश में चक्कर लगा रहा है, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन है वो कोश में चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस कोश में भी, लेकिन इस कोश में भी, ये कोश है ना, ये कोश है, ठीक है, लेकिन इस कोश में भी कोई न कोई जगह तो ऐसी होगी ना जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा हो। जैसे मान लो दूसरे कोश में ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम है, तो इस जगह को ही क्या नाम दिया गया है, कक्षक, ऑर्बिटल। जैसे मान लो ये पहला कोश है और पहले कोश में ये वो जगह है, ठीक है, पहले कोश में ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, अधिकतम है।
इस जगह को मैं क्या कहूँगा, कक्षक या ऑर्बिटल। और समझ गए ना कि ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, लेकिन उस वर्ताकार पथ में भी कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम हो। उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, कक्षक। तो बेटा कक्षक या ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी परमाणु में नाभिक, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जगह, स्पेस, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता, अरे प्रायिकता मतलब संभावना ही होती है, संभावना अधिकतम हो उस स्पेस को या उस क्षेत्र को कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कक्षक कहते हैं। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपको किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, शराब पीता, मान लो आपको ऐसे इंसान से मिलना है, और मान लो वो इंसान टिटनवाड़ में रहता है, ठीक है? अरे सही बात है ना, वो इंसान कहाँ रहता है, टिटनवाड़ में रहता है, ठीक। अब आपने मुझसे पूछा कि सर हमें वो शराबी बताओ कहाँ मिलेगा, तो मैं कहूँगा जा भाई टिटनवाड़ में मिलेगा। आप पूरा टिटनवाड़ छान कर आ गए, आपने कहा कि सर टिटनवाड़ में तो नहीं मिला, तो भाई वो जो इंसान है उसके लिए जो टिटनवाड़ है वो तो उसका क्या है, कोस है। अरे वो तो उसका क्या है, कोस है। भाई कोस में तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी चक्कर लगा सकता है। फिर मैं कहूँगा कि भाई वो शराबी है तो टिटनवाड़ में जो ठेका है उस ठेके पे जाके उसको देख, वहाँ मिलेगा वो। तो मतलब वो जो टिटनवाड़ है वो तो शराबी के लिए क्या हो गया, कोस, कि टिटनवाड़ में तो वो कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको उससे शराबी से ही मिलना है। तो मैंने एक फिक्स लोकेशन बता दी कि भैया आप फलाने ठेके पे जाके देखो, वहाँ पर वो मिलेगा। वहाँ पर वो मिले कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने संभावना बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान के मिलने के चांस कहाँ हैं, उस ठेके पर। तो वो ठेका उस इंसान के लिए क्या बन गया, कक्षक। तो कक्षक क्या होता बेटा, एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। उस जगह को अपन क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और आगे क्या बेटा बात समझ में? तो भाई कक्षक की परिभाषा क्या होगी, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उस स्पेस को या उस जगह को अपन क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। हाँ, नॉर्मली एक बार याद कर लेना, अपन हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, वहां पर डिटेल में बताऊंगा, एक बार याद कर लो। कक्षक को बेटा एक बॉक्स से प्रदर्शित किया जाता है। कक्षक को एक बॉक्स से प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई कक्षक क्या है, पहले बताओ कक्षक क्या है। कक्षक परमाणु के अंदर उपस्थित एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम है, उस जगह को तो अपन कक्षक कहते हैं। और उस जगह को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे लिखते हैं, बॉक्स से लिखते हैं। तो कक्षक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बॉक्स से, ऐसे बॉक्स से, ठीक है ना। एक वर्गाकार बॉक्स से या आयताकार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वर्गाकार या आयताकार बॉक्स से कक्षक को प्रदर्शित किया जाता है। और ध्यान रहे बेटा, एक कक्षक
2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को अपन ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, आगे सिखाऊंगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। तो बताओ बेटा कक्षक क्या होता है, समझ में आ गया क्या? अरे दिमाग में बस इतना सेट कर लो, किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम, उसे कक्षक कहते हैं। कक्षक को एक बॉक्स से प्रदर्शित किया जाता है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये किसके बारे में बता दिया मैंने? कक्षक के बारे में। आप ऐसे याद कर लो, एक फंडा बता देता हूं मैं आपको, एक फंडा बता देता हूं। कक्षक इलेक्ट्रॉन का मकान है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप ऐसे याद कर लो, कक्षक है ना बेटा, ध्यान से सुन लेना, कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है? मकान है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये जो पूरा कोश है, ये तो इलेक्ट्रॉन की हवेली है। ये जो पूरा कोश है, ये जो पूरा कोश है, ये कोश ये तो इलेक्ट्रॉन की हवेली है। अब हवेली में तो भाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन जो कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन की हवेली नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का मकान है, और मकान में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो याद कर लेना, कक्षक इलेक्ट्रॉन का मकान है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।